मैं आपको एक छोटी सी चर्चा से प्रारंभ करता हूँ। एक व्यक्ति था, उसको डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब मैं जहाँ भी हाथ लगाता हूँ मुझे दर्द होता है। डॉक्टर ने उसको निरीक्षण से जाकर दिखाया और उसका निरीक्षण करने लगा। हाथ यहाँ दर्द है नहीं, यहाँ दर्द है नहीं, यहाँ दर्द है नहीं। तो डॉक्टर भी परेशान हो गए। बाद में उसने देखा कि उसकी उंगली कटी हुई थी, उसकी उंगली में दर्द। और हमारे देश में यही हाल है, सिर्फ एक विदेश मुद्रा हमारे पास एक सब भंडार हो रहा है, हमारे देश की समाप्त हो जाएंगे। और ये कैसे समाप्त होगी, इसमें हमारे वरिष्ठ नागरिकों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। जैसे कि इस साथी में एक और छोटी सी तथ्य कहने की कोशिश करता हूँ, वो ये कि एक विवाह था, उसमें शर्त ये थी कि कोई बुजुर्ग साथ में नहीं आए तभी ये विवाह संपन्न हो पाएगा। अब ये शर्त बड़ी अजीब सी थी, तो जो लोग थे जिनका विवाह होना था, उन्होंने बूढ़े बोल बैठे में बांध कर अपने साथ ले गए और वहाँ पर शर्त रखी गई कि भाई ये विवाह कब होगा, कि पास में नदी बह रही है, इसको आप दूध से भर दोगे तो ये विवाह संपन्न होगा। अब वो दूध से कौन भरे नदी ने कहा चलो आप जब बूढ़ा बात करना उसको खोल लेते हैं, अब क्या जाना तो वापिस नहीं। बूढ़े विवाह हो गया, कहते नहीं, क्यों क्या हुआ, कहते हैं ऐसे तो शर्त रखी नदी को दूध से भरना है। कहते बोलो ना भरते हैं, तुम इसे खाली कराओ, ये पानी से खाली कराओ और दूध से भरते हैं। तो हमारे बुजुर्ग अगर सब जगह जाकर इस संदेश को, मोदी जी के संदेश को सब जगह पहुँचाएंगे तो मैं समझता हूँ ये वैश्विक समस्या जो है, हमारी जो भारत की मुख्य समस्या है, ये समाप्त हो जाएगी। इतनी ही बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा होते हैं, लेकिन आज सभी की कमी है। मेरे होना तो अच्छे से अच्छा लगता है और ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। लेकिन मेरे पास माफी के साथ होगा कि मैंने समय से बात रखा है, तो प्लीज मैं आगे अनुरोध करूँगा माननीय श्री जी आप प्रेम नगर की कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसमें आपका सक्रिय योगदान, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो बीजेपी, हाँ प्लीज और सबसे आयु में सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता और सब हमारे सदस्य है यहाँ पर 80+ में भी ऐसे लगता है कि अभी 42 की है। तो आइए आपसे बिना निवेदन करूँगा अपने विचार। धन्यवाद गुरु जी। आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मनिंदर शर्मा जी, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस JVN कॉलेज सहारनपुर से विशेषकर इस गोष्ठी के लिए पधारे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में माननीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अध्यक्ष और मीडिया थाने की जो नारी शक्ति के रूप में भाजपा के आए हैं, और सूर्य प्रकाश भाटिया जी मेरे बचपन के साथी, भूषण मेरे भांजा रिश्ते में लगते हैं, और जो सब यहाँ पे सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं। देखिए अर्जुन कोहली जी और दिनेश ध्यानी जी पुराने अध्यापक हैं, बासमती चावल के सामने तो मैं बोल नहीं सकता, और अभी पुरोहित जी ने आना है, अवतार जी ने आना है, और सबके साथ में दर्शा में बोलना है। लेकिन ये जो आह्वान की बात हुई है, ये पहली बार नहीं है कि आह्वान मोदी जी ने किया। मैंने सन 62 में भी देखा आह्वान हुआ था, सन 65 में, सन 71 में युद्ध हुए, भारतीय सेना और बहादुरी से लड़ी। मैंने भी 65 और 71 की जंग लड़ी और हमने धरती पे युद्ध के मैदान में तो जीता, लेकिन जब पेपर पे गए तो हम हार गए। जब इंदिरा जी ने कहा कि मुझे 93,000 मेरे पास हमारे फौजी हैं, वो भी बम्बई असले के, बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड था ये, आप इसके बदले मुझे कश्मीर दे दो, तो जुल्फिकार भुट्टो ने मना कर दिया और उन्होंने इनको कुछ भी नहीं दिया और अपने 93,000 सैनिक लेके चले गए, जिसको लोग कहते थे कि ये आयरन लेडी है। मैंने लिखा था एक आर्टिकल, ये मोम लेडी प्रूव या टेबल पे, आयरन लेडी वही कैबिनेट में थी अपनी कांग्रेस के चार्जर में, लेकिन जब वो विदेश में या शिमला में गई तो वहाँ पे वो मोम
गति प्रूव हुई। तो आवाम तो सब करते हैं, लेकिन आदमी नाम से नहीं काम से पहचाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ कोरोना की बीमारी है, और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं थी, बहुत सारे देशों में थी। तो मैंने कई देशों की लिस्ट बनाई है, मैं पूरी लिस्ट नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मेन कंट्री आपको 2-4 बता देता हूँ। मेन है अमेरिका, रूस, जर्मनी, टर्की, यूके, फ्रांस, इटली वगैरह वगैरह। तो ये 23 देशों की लिस्ट की टोटल जो जनसंख्या बनी है वो 137 करोड़ के लगभग बनी है, और भारत की जनसंख्या सबको जोड़ दो तो 142 करोड़ सबसे ज़्यादा है। बल्कि 5 करोड़ में कुछ ऐसे देश भी आप जोड़ सकते हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम है। और आप सबको कईयों को पता होगा कि एक देश ऐसा है जिसकी जनसंख्या सिर्फ 1000 है, सिर्फ 1000 है, तो वहाँ सिर्फ क्रिश्चियन रहते हैं और कोई नहीं रहता। तो उन सब देशों को मिला के 137 करोड़ को मोदी जी ने ऐसा एक टीकाकरण करवाया कि हमारे 142 करोड़ के साथ साथ उन 100 देशों को उन्होंने टीका भेजा। तो वो काम से पहचाने जाते हैं। आज जब उन्होंने हमें आह्वान किया है, तो आज ही सुबह मैंने जो सोशल ग्रुप में, सोशल मीडिया में मैसेज भेजा है, वो मैंने आत्मनिर्भरता का भेजा है, और मैंने लिस्ट भेजी है सिर्फ साबुन की चटनियों की, सोप केक की लिस्ट भेजी है कि कौन कौन से साबुन ऐसे हैं जो हमारे देश में बनाए गए हैं। अभी कल मैं डेरा के भेजूँगा, और तो मैं CRC जैसे जाता हूँ क्योंकि मैं एयरपोर्ट का करना हूँ, तो मैं वहाँ भी ध्यान रखता हूँ कि कौन सी चीज़ लानी है, कौन सी चीज़। मैं हमदर्द का जो एक ड्रिंक है, आप सब जानते हो, वो अभी आपको मैं कभी नहीं पीता। हिमालयन की पेस्ट आती है, उसके साथ ब्रश फ्री आता है, और बहुत सस्ती पेस्ट है, मैं कभी नहीं लाता। मैं धर्मी विधर्मी का भी ध्यान रखता हूँ, और देश विदेश का भी ध्यान रखता हूँ। भूषण जी सामने बैठे हैं, 15 अगस्त पे और 26 जनवरी में 15 अगस्त पे मैंने जून वाली की व्यापार मंडल में भाषण दिया था कि हमें इस समय मेन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ऑनलाइन जो हम शॉपिंग करते हैं इसको क्रॉस मारते हैं, क्योंकि वो पैसा कहाँ जाता है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन में। और जब हम मंदिर में कोई कार्यक्रम करते हैं तो भूषण जी की दुकान में मांगने जाते हैं, या खन्ना जी की दुकान पे जाते हैं, काला फील्ड में जाते हैं, भाटिया फील्ड में जाते हैं, तब ये हमारा साथ देते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक पैसा नहीं, राम मंदिर बना, कौन सी कंपनी ने हमें 1 रुपया नहीं दिया, सब यहीं के दुकानदारों ने, यहीं के व्यापारियों ने, यहीं के सर्विसमैन हमारे जैसे भी थोड़ा बहुत करके दिया। तो 2 चीज़ें, एक तो ऑनलाइन शॉपिंग और दूसरे वो चीज़ें हमें यूज़ करनी है, उनका इस्तेमाल करना है जो हमारे देश में बनी है और हमारे धर्मी साथियों से बनी है। हमें उन चीज़ों से, उन वस्तुओं का प्रयोग करना है त्यौहार में कि जो वो हमारे साथ त्यौहार मना सके, ना कि उस पैसे से काम बना के हमारे देश में मार सके। तो मैं आह्वान की बात कर रहा था, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, समझ जाओगे। 1962 में मेरे नाना ने सेना की मदद के नाम पर देशभर के सुहागनों के जेवर लेकर घर में जमा कर दिए थे। और मुझे एक बात याद आती है, जाने की हुई कि एक कांग्रेस के सदस्य ने बहुत पैसा इकट्ठा किया था, किसके लिए, चाइनीज सेना के लिए, ना कि भारतीय सेना के लिए, और वो पैसा चाइनीज सेना तक कभी पहुंचा ही नहीं। वो कहाँ गया कि वही भाई साहब जानते हैं जिन्होंने इकट्ठा किया। देश की सुहागनों से जेवर लेकर घर में जमा कर दिए थे। मोदी, मेरी दादी ने जयपुर के महाराज का पूरा जयगढ़ किले का सोना लूट लिया था। 3 दिन लगातार मेरी दादी के बंगले पर ट्रकों से भरन भूसों को खाली किया जाता रहा। ये सच्चाई है, और हमारे सामने हुआ। राजस्थान से दिल्ली कर्फ्यू लगा दिया गया था, पुलिस ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दी गई थी जयपुर हाईवे की, और लेकिन वो 70-80 कहाँ गए, मोदी साहब। तो अब मोदी जी ने सोना खरीदने को मना किया। अब यहाँ जो 20-21 बंदे यहाँ बैठे हैं, मुझे बताया पिछले साल कितने किलो सोना खरीदा, जब आह्वान नहीं किया गया। कितने किलो सोना खरीदा कि मोदी जी ने, बेटे की शादी भी करी है, मतलब 5-10 तोले खरीद लिया होगा, और अब तो शादी हो गई, अब तो खरीदने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। तो हम क्या सोना रोज खरीदते हैं?
हम क्या सोना रोज खरीदते हैं? हम रोज क्या खरीदते हैं? आटा, चावल, दाल, रिफाइंड या छोटी मोटी और चीजें जो हमारी जरूरत की है वही खरीदते हैं, सोना वही खरीदते हैं। लेकिन जो विधर्मी है या जो विपक्षी है, मुझे ये कहने में कोई बुराई नहीं कि सन 47 से लेकर अभी तक मैं बचपन में ही सन 57 का जब इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, मैं तब से जुड़ा हूँ मतलब कि मैं राजनीति में नहीं गिरा कि मैं भाषण करता हूँ। तो सन 57 से लेके अभी तक मेरे को करीब सारे इलेक्शन याद है, कब क्या हुआ, कब किसने क्या आह्वान किया, किसने क्या वादा किया, क्या झूठ किया, क्या करा, जिसका फैमिली का ऑपरेशन करना चाहिए था उनका नहीं किया, जिनके पहले एक या दो बच्चे थे उनका करा। अब मेरे सामने तो उनकी बेटा है, एक ही बेटा है, अभी कोई किसी का एक ही बेटा है, मेरा एक ही बेटा है, मेरा एक ही बच्चा है, पूरे घाटिया के 2 बच्चे, कोई 10-12 बच्चे नहीं है। लेकिन जिनका ऑपरेशन करना चाहिए था उनका तो नहीं किया। और करके मैं बड़ौदा में था, मैंने वहाँ देखा कि कुआरे लड़कों को भी कईयों में पकड़ के टारगेट पूरे करने के लिए उनको ऑपरेशन कर दिया। तो आवाम जहाँ करना चाहिए था वहाँ नहीं करा। मोदी जी ने जो आह्वान करा आत्मनिर्भरता का करा, हमें आत्मनिर्भर बनना है, हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारे डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। आज फिर डॉलर रुपये 18 पैसे घाटे में खुला, मैंने सुना 10 से 96 रुपये हो गया। तो डॉलर जब 47 में भारत का आजाद हुआ था तो 1 रुपये का था, अब 1 रुपये का था, तो 2014 में कितने गुना बढ़ा। तो मोदी जी आज मुझे एक और एक बंदे ने लिखा बंदे ने कि महंगाई मैन ने एक और हंटर महंगाई का जनता के बीच में वार किया, 96 पैसे पेट्रोल बढ़ा दिया। आप सर्वे करके देखो जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है वहीं जाकर पेट्रोल के दाम, यहाँ आज की 96 की सरकार 8-97 रुपये होता है। तो ये कोई ज्यादा नहीं है। शाम को जब बोतल लेके पी जाते हैं तब महंगाई में नजर नहीं आती। जब 4 रुपये का पेट्रोल महंगा हो जाता है तो महंगाई नहीं होता। तो महंगाई तो शुरू से ही बढ़ी है। 29 पे आया था ये सन 52 में 8.5 रुपये हमारी गेहूँ था और आज क्या है, आज 40 रुपये का है। तो ये मोदी जी ने 4 साल में क्यों बढ़ा दिया? महंगाई हमेशा बढ़ती रहेगी और लास्ट में मैं ये कहूँगा जब 8 रुपये किलो गेहूँ था, 8 रुपये मन गेहूँ था, तब हम सब लोग बच्चे बनाने में आते थे। आज इनके पास कोठिया, उनके पास कोठिया, मोटरसाइकिल, कारें, इनके घर में 3-3-4-4